हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सेकंड पेपर रासायनिक विज्ञान कक्षा 12 में सेकंड पेपर के विषय में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में फर्स्ट पेपर विलियम की एक्सरसाइज को करना प्रारंभ किया था, आज हम आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के विषय में बताएंगे, जो कि सेकंड पेपर का ये पहला टॉपिक है। चलिए देखते हैं। हेलो एल्केन या इसी का एक और नाम होता है एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन की ओर कि एल्केनो के हैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। मतलब समझिएगा कि एल्केनो के हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब इसमें ये क्वेश्चंस बना कि एल्केन किसे कहते हैं और हैलोजन किसे कहते हैं, तो इनके विषय में भी जानते हैं। पहले एल्केन जान लेते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, जहां N कार्बन परमाणु की संख्या है। यदि हम n बराबर कितना रख दें, 1 रख दें, तो क्या बन जाएगा? C1 2 × 1+2 क्या बन जाएगा? CH4। अगर हम n बराबर कितना रख दें, 2 रख दें, तो C2H6। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? आपके एल्केन के अंतर्गत आएंगे। आप n बराबर 1 2 3 4 5 6 के अंतराल में आप रख सकते हैं। यदि 1 रखेंगे तो मेथ कहलाएगा, यदि 2 रखेंगे तो एथ कहलाएगा, 3 रखेंगे तो प्रोप कहलाएगा, n है तो क्या बन जाएगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इस प्रकार आप एल्केन के विषय में समझ गए। अब हम चलते हैं हैलोजन किसे कहते हैं। हैलोजन हेलो मीन्स होता है फेना। फेना कहां पाया जाता है? समुद्र में। तो समुद्र में पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन। हैलोजन होते कौन कौन से? इसे किससे व्यक्त करते हैं? H से व्यक्त करते हैं। हैलोजन होते कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इन्हें कहा जाता है हैलोजन। लेकिन एटी रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं देगा, और ये सभी रासायनिक अभिक्रिया देंगे। अब क्वेश्चन बना कि हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड का सामान्य फार्मूला क्या होता है? तो आपने क्या लिखा था? एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। व्युत्पन्न का मतलब होता है एक H से हटा देना, उसकी जगह पे क्या आ जाना? X को आ जाना। तो एक H हम हटा देते हैं, +1 कर दिया और क्या जोड़ दिया मैंने? X। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास किसका? हेलो एल्केन का।
इसे हम शॉर्टकट में आर से व्यक्त करते हैं, इसे कहा जाता है एल्किल। इसे क्या कहा जाता है? एल्किल एक्स। इसे आरएक्स से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड के विषय में आपने जान लिया कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, तो फिर से सुन लेते हैं। एल्केनो के हैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहलाते हैं, जिसका सामान्य फार्मूला CnH2n+1 x या Rx होता है। हैलोजन किसे कहते हैं? तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन को क्या कहते हैं? हैलोजन। जिसे व्यक्त किससे करते हैं? एक्स से व्यक्त करते हैं। एल्केन आप जानते हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है हैलो एल्केन का नामकरण, कि नामकरण आप कैसे करेंगे। हैलो एल्केन का नामकरण, एक तरफ हम डाल रहे हैं रासायनिक नाम, एक तरफ डाल रहे हैं IUPAC नाम। जैसे हमारे पास हैलो एल्केन का सूत्र है RX, R को कहा जाता है एल्किल, रासायनिक में नाम क्या होगा? एल्किल। X का नाम होता है हैलाइड, हैलाइड। IUPAC में आ जाते हैं तो हैलोरो, किसका नाम दे दिया? X का। R को कहा जाता है एल्केन। जैसे CH3Cl, CH3 को क्या कहेंगे? एल्किल है, तो कितने सी हैं आपके पास? एक सी है। एक सी को कहते हैं क्या? मेथ, मेथ में इल लगा दीजिए, नाम क्या बन जाएगा? मेथिल। Cl को क्या कहते थे? पहले X का नाम आया था हैलाइड, तो Cl को कहते हैं क्लोराइड। इसमें नाम क्या बन जाएगा? क्लोरो मेथिल। इसी प्रकार आप नामकरण भी देख सकते हैं। अब आया कि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की होती हैं। एल्किल हैलाइड को कितने भागों में बांटा गया है? तो एल्किल हैलाइड 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी देख लीजिएगा। नंबर 1 मोनो हैलाइड, नंबर 2 द्वितीयक हैलाइड, नंबर 3 तृतीयक। मोनो का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मोनो 1 डिग्री का मतलब सीधी श्रृंखला में ये ग्रुप मिल जाए, इस ग्रुप को क्या कहेंगे आप? मोनो कहेंगे। और यदि ये ग्रुप मिल जाए डबल बॉन्ड बॉन्ड एक्स, इसे क्या कहेंगे आप? 2 डिग्री कहेंगे। और यदि ये ग्रुप मिल जाए, इसे क्या कहेंगे आप? 3rd डिग्री कहेंगे, यानी तृतीयक हैलाइड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मोनो हैलाइड, फर्स्ट में CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। जैसे हम Cl को लेके चल रहे हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथिल। ये कौन सा है आपके पास? 1 डिग्री हैलाइड या मोनो हैलाइड।
इसका नाम क्या आ गया? अब इतने को कहते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड या द्वितीयक हैलाइड या 2 डिग्री हैलाइड। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है तृतीयक हैलाइड अर्थात नियो ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? नियो ब्यूटिल क्लोराइड या तृतीयक हैलाइड। अब ये क्वेश्चंस बना के हमने आइसो या नियो किसे कह दिया, तो इसके विषय में भी जान लेते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो के विषय में। नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल का मतलब होता है सीधी श्रृंखला, सीधी, जिसमें ऐसे लगा मिल जाए, सीधी में लिखा हो, उसे क्या कहेंगे आप? नॉर्मल कहेंगे। आइसो के लिए हमें ये मूलक मिलना अनिवार्य होगा, CH के साथ डबल बॉन्ड। जब एक C के साथ में 2 C अदर जुड़े हो, जैसे इस प्रकार, इसे क्या कहेंगे आप? आइसो कहेंगे। नियो के लिए एक C के साथ में 3 C और जुड़े हुए, एक बॉन्ड हमारा खाली, इसमें हम जोड़ सकते हैं जाकर के कुछ भी, इसे क्या कहेंगे आप? नियो कहेंगे। इस प्रकार आपने एल्किल हैलाइड के विषय में जाना, एल्किल हैलाइड के प्रकार के विषय में जाना, एल्किल हैलाइड में नामकरण को जाना। अब हम चलते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के विषय में। बहुत ही रोचक होगा, हम सिर्फ आपको फार्मूले बेस सिखाएंगे, जिससे कि आप कोई भी रिएक्शन से आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो नंबर 1, जब एल्केनों के, नंबर 1 हम डाल लेते हैं, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। आपके पास नंबर 1 हेडिंग कौन सी मिली? एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। क्वेश्चन ये बना कि एल्केन फिर हैलोजनीकरण। एल्केन किसे कहते हैं? तो एल्केन अभी हमने आपको बताया था कि CnH2n+2 को क्या कहते थे आप? एल्केन कहते थे। अब एक क्वेश्चन बना कि हैलोजन, तो हैलोजन का सूत्र होता है X2। एरो क्या बना देगा? एक H इधर से X को ले जाएगा, HX बना देगा, शेष क्या बच गया? CnH2n+1, जहां से X था उधर क्या लग जाएगा? जाकर के X लग जाएगा। इससे हम एल्केन का फार्मूला अगर मौखिक में देखिए तो RH भी लिख सकते हैं, प्लस X कीजिए X2 लिख लिया। एरो कोई भी आप उत्प्रेरक लगा सकते हैं या सूर्य का प्रकाश ही लगा दीजिएगा, H नहीं। तो एक X को लेकर के क्या बना देगा? HX बना देगा। जहां से कोई चीज हटेगी उधर पे वो चीज जुड़ जाएगी, जहां से कोई पदार्थ हट रहा है उधर भी वो पदार्थ जुड़ जाएगा, इधर X इसके पास आ जाएगा, क्या बना देगा? RX बना देगा। फॉर एग्जाम्पल में जाना चाहें तो हम R की जगह पे मान लो हमने CH3 लिख लिया और ये एक H था, एक H लिख लिया, प्लस X की जगह पे हमने Cl ले लिया, Cl2 कर दिया। एरो सूर्य का प्रकाश, तो आपको पता है कि एक H एक Cl को ले जाएगा, क्या बना देगा? HCl
Cl बना देगा। शेष क्या बच गया CH3, H इधर से हटा तो उधर क्या जुड़ जाएगा आकर के Cl जुड़ जाएगा, क्या बन गया आकर के CH3Cl। इस प्रकार आप R की जगह हमने CH3 लिया, आप C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, यानी एल्केन के कई मूलक आप ले सकते हैं। हमने RH लिया, मेन फार्मूला हमारे पास ये है कि RH प्लस H2 एरो HX प्लस RX के थ्रू आप कम से कम 7-8 रिएक्शंस आप बना सकते हैं अपने थ्रू, यानी जैसा आपको तैयार करना हो वैसे आप तैयार कर सकते हैं। सेकंड विधि की ओर चलते हैं। एल्कीनो में हैलोजन अम्ल का योग। एल्कीनो में हैलोजन अम्ल का योग, इसके विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें आपको दो नियम पढ़ने को मिलेंगे, मार्कोनी-काफ्का नियम, दूसरा खैरस प्रभाव। तो चलिए पहले जानते हैं समानता के अनुसार कि एक नॉर्मल तरीके से हम कैसे बनाएं एल्किल हैलाइड को, फिर दोनों टॉपिक ले लेंगे, मार्कोनी-काफ्का नियम और खैरस प्रभाव। तो चलिए देखते हैं। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n प्लस हैलोजन अम्ल, हैलोजन X, अम्ल का मतलब H, HX, ये H इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा जाकर के CnH2n, तो था ही एक H और जुड़ गया तो +1 हो गया और के साथ में आ गया X आ गया। ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब दूसरा टॉपिक बना कि HX का योग दो प्रकार से होता है। नंबर 1 मार्कोनी काफ के अनुसार, नंबर 2 खैरस प्रभाव, इसे कहते हैं एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार। ये मार्कोनी काफ के अनुसार, दूसरा हमारे पास है खैरस प्रभाव यानी एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार। तो आप किस प्रकार रिएक्शंस को करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मार्कोनी काफ के अनुसार हमें एल्कीनों में, तो एल्कीन हम ले लेते हैं, सबसे छोटी एल्कीन लेते हैं हम 3rd नंबर की CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये किसका सूत्र है, प्रोपीन का सूत्र है। प्रोपीन में हम HX, H की जगह पे हमने क्या ले लिया, H ले लिया, X की जगह पे सपोज दैट हमने Br ले लिया। तो ये किस प्रकार जुड़ेगा मार्कोनी काफ के अनुसार, खैरस प्रभाव के अनुसार किस प्रकार जुड़ेगा ये भी देखेंगे अभी हम। तो मार्कोनी काफ के अनुसार HBr का योग किस प्रकार करेंगे, तो Br वहां जुड़ेगा जहां पर H परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो आपके पास कम कहां पे H लगा हुआ है, तो कम आपके पास CH पे लगा हुआ है H। और देखिए इधर 3 है, इधर 2 H है, तो Br किसके साथ जाएगा, CH के साथ जुड़ जाएगा और H किसके साथ आएगा, उसके बगल वाले में आ जाएगा, ये H इसके साथ आ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, देखिए CH3 बॉन्ड CH, नीचे हमने क्या लगा दिया, Br लगा दिया और क्या बन गया CH3। ये किसका सूत्र बन गया आपके पास, द्वितीयक एल्किल हैलाइड का सूत्र बन गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब आ जाते हैं हम खैरस प्रभाव के अनुसार आप किस प्रकार एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं खैरस प्रभाव के अंदर। खैरस यानी एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार, पुनः लिखते हैं हम प्रोपीन। ये क्या बना देगा, किससे क्रिया हमें करानी थी, HBr से क्रिया करानी थी,
क्या बना के निकालेंगे ये भी देख लीजिएगा। अभी आपने मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार आपने क्या पढ़ा था कि जहां पर H कम होते हैं वहां हैलाइड ग्रुप जुड़ता है और जहां पर उसके बगल वाले में क्या लगता है आकर के एक H लग जाता है। तो इसी प्रकार जहां पे आपने H जोड़ा था उस जगह पे क्या जोड़ेंगे, Br को जोड़ेंगे और जहां Br को जोड़ा था उधर क्या जोड़ेंगे, जाकर के आप H को जोड़ देंगे, जस्ट उल्टा। तो देखिए ये Br इसके साथ आ जाएगा और ये H इधर लग जाएगा। तो क्या बना दिया, CH3 डबल बॉन्ड था, अब क्या बन जाएगा जाकर के सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर Br। ये किस में पहुंच गया, फर्स्ट डिग्री में पहुंच गया, यानी फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल ब्रोमाइड। आज आपने दो विधियों के विषय में जाना। इस वीडियो में हम अगले वीडियो में और रोचक बनाने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रियाओं, यानी जिससे कि आप याद ना करें इन रासायनिक अभिक्रियाओं को, मेथड के अनुसार करें, क्योंकि आज के लोग तो सिर्फ कहते हैं रिएक्शन को याद करो, तो याद नहीं करना है, सिर्फ आपको मेथड देखना है, फार्मूले बेस पे बनाना है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।